अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 5 वाला करने जा रहे हैं। ये मैंने अपनी वीडियोस में इसलिए कवर नहीं करवाया था क्योंकि ये सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन कल एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि 10:5 से लेके 10:16 तक क्वेश्चंस को कवर करवा दें, तो आज हम ये करते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी साथ साथ, और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स प्री डिटर्मिन्ड वर्सेस एक्चुअल। Johar Manufacturing Company, instead of predetermining a factory overhead rate, computes a separate actual factory overhead rate at the end of each month. This rate is used to charge factory overhead to the jobs worked on during the month using number of direct labor hours used on the jobs as basis of such allocations. Actual factory overhead cost and actual direct labor hours for the past 2 months are listed below. Actual factory overhead cost November and December दोनों की हमें given है. During this 2 month period, one customer sent in an identical order each month calling for the production of 1000 units requiring 400 labor hours at rupees 20 per hour and material rupees 7500. Required compute the total and unit cost of the job in each of 2 months. बी में हमने बताना है गिवन योर कमेंट्स रिगार्डिंग दिस मेथड ऑफ चार्जिंग एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कोस्ट टू द जॉब। चलें अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जोहर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्री डिटर्मिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट यूज़ नहीं करती। प्री डिटर्मिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट कौन से होते हैं? जब हम फैक्ट्री ओवरहेड कोस्ट को जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले एस्टिमेट करके एक फ़िक्स्ड रेट बना लें तो उसको हम कहते हैं कि ये प्री डिटर्मिन्ड, यानी कि हमने पहले से सारा अपना एस्टिमेट किया हुआ है कि कितने इस पे कॉस्ट आएगी, कितनी लेबर आवर और सारा कुछ, ठीक है। लेकिन जोहर कंपनी ऐसी कोई भी जो उन्होंने नहीं स्टार्ट की अपनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक्चुअल रेट जो उनके थे उसी पे अपनी वर्किंग कर रहे हैं, बल्कि हर मंथ के एंड पर जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रेट होता है कैलकुलेट करती है और उसी रेट पर जॉब्स पर ओवरहेड चार्ज करती है, ठीक है। एक्चुअल डाटा हमें उन्होंने दिया है। अब हमने अब बताना है कि इसके जो उनका तरीक़ाकार है प्री डिटर्मिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड के थ्रू जो वो कर रहे हैं अपना सारा काम, उसकी जो रिज़ल्ट हैं वो कितने फेयर आते हैं, ठीक है। अब हम इसको सारे को, अब क्वेश्चन मैंने आपको रीड कर दिया, आपको समझा दिया। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ द जॉब। ठीक हो गया। यहाँ पे हम 3 बॉक्सेस बना लेंगे, 1 2 3। हमारे पास जो डाटा गिवन है वो नवंबर का है और दिसंबर का है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उन्होंने हमें कहा है ड्यूरिंग दिस 2 months period one customer sent in an identical order each month calling for the production of 1000 units requiring 400 direct labor hours at rupees 20 per hour and material 7500। जो दोनों मंथ के डायरेक्ट मटेरियल हैं वो उन्होंने कहा है कि 7500 है। तो हम यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट मटेरियल 7500, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर में
हमें कोई डाटा इस तरह से गिवन नहीं है प्रॉपर, जैसे अभी हमें डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट बताई गई थी। डायरेक्ट लेबर हम लोगों ने खुद ही फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन में अगर रीड करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा है 400 डायरेक्ट लेबर आवर्स एट ₹20 पर आवर। 400 और 20 ये दो हमें डाटा दिया गया है। 400 जो है डायरेक्ट लेबर आवर हैं, कितने पे, ₹20 पर आवर पे। तो 400 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोनों नवंबर और दिसंबर दोनों का 8000। ठीक है, इसका आ गया हमारे पास 8000। उसके बाद हमारे पास होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड की भी इस तरीके से हमें नहीं दी गई इंफॉर्मेशन। हमने आवर्स को मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 400 डायरेक्ट लेबर आवर गिवन है। ठीक है, लेकिन हमें पर डायरेक्ट लेबर आवर जो है वो चाहिए। उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, सपोर्टिंग कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, वो आपने लाजमी करनी है, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम्स में इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे। सपोर्टिंग कैलकुलेशन नवंबर की और दिसंबर की हमें चाहिए। नवंबर की देख लेते हैं पहले। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है पर आवर को फैक्ट्री ओवरहेड रेट को फाइंड करना है हमने। तो क्या उसका होगा, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर। ठीक हो गया, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई हो इस क्वेश्चन की। अच्छा, अब हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट कितनी थी। अगर आप क्वेश्चन में देखें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड नवंबर की अमाउंट जो कि है 75,000, लिख लेंगे हम इसको इस तरीके से 75 डिवाइडेड बाय एक्चुअली डायरेक्ट लेबर आर 15,000। ठीक है, जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पर डायरेक्ट लेबर आर। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमने नवंबर की फाइंड कर ली ना, अब हमें दिसंबर की देखनी है। सेम फॉर्मूला उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड रेट। ठीक है, ऐसे सारा फार्मूला लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इसकी जो थी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रेट वो कितनी है, क्वेश्चन में देखें आप 1,60,000। और एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर कितनी थी, 20,000। ठीक है, इसको जब हम करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा 8 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ये हमने फाइंड कर लिया पर डायरेक्ट लेबर आवर। ओके, अच्छा, अब इसकी वर्किंग का हमें क्या मतलब ऊपर क्या काम होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड 400 हमारे पास आर थे, और पर आर कितने हो गए हमारे पास नवंबर के, नवंबर का हो गया 5। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। जब 400 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमारे पास आ गया आंसर 2000। ओके, ये था नवंबर का। अब दिसंबर का हमने फाइंड करना है इस तरीके से, 400 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे दिसंबर के उसके साथ तो हमारे पास आ जाएगा 8 था, तो हम इसको जब करेंगे तो हमारे पास होगा 3200 इस तरह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को और इन तीनों को ऐड कर लेंगे। हमारे पास 17500 18700, ये क्या आ गई हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब।
क्या हो गया। अब हम यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब अगर देखें, टोटल कॉस्ट तो हमारे पास ये आ गई ना। अब हम यूनिट कॉस्ट देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नवंबर की, हमारे पास कितनी आई थी क्वेश्चन में। वो है 17, यहाँ पे कर लेते हैं इंक्रीज 17500। इसको अगर हम डिवाइड कर दें जो यूनिट्स थे 1000 उस पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 175.50। ठीक है, ये इसकी थी पर यूनिट। और अगर हम दिसंबर की देखें 18700 को डिवाइड करें 1000 पर, तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी अमाउंट आ जाएगी 18.70 पर यूनिट। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास सारी जो कैलकुलेशन थी, यानी कि नवंबर और दिसंबर के दोनों महीनों की, वो सारी क्या आई, वो डिफरेंट आई। क्यों डिफरेंट आई? क्योंकि इस कंपनी ने क्या मेथड अपनाया ही नहीं, प्री डिटर्मिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखें, उन्होंने सेक्शन जो हमारा यानी रिक्वायरमेंट बी है उसमें यही कहा है कि आपने अपने कमेंट्स देने हैं कि मेथड जो है ठीक है या नहीं है, क्यों, अगर आप कहते हो कि सही नहीं है तो इसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। वो मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रेट हर मंथ यूज़ करने का जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं दिया उसने हमें। ठीक है, हमने क्या किया, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड रेट को यूज़ करके सारा फाइंड किया, जिसने रिज़ल्ट आपके सामने है, इक्वल नहीं दिया। इसका नुकसान क्या होता है कि हर मंथ हमारा जो रेट है वो अलग आता है, जॉब की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट जो है वो सही डिसीजन ही नहीं ले सकती। उसे पता ही नहीं चलता कि इस महीने हमारी कितनी कॉस्ट आएगी या नेक्स्ट महीने क्या होगा। ठीक है, इसलिए मंथली एक्चुअल रेट इनएक्यूरेट होता है। इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? इसका सोल्यूशन ये होता है कि कंपनी को चाहिए कि वो पूरे साल का एस्टिमेट लगाए, टोटल ईयरली ओवरहेड जो हमारे पास कितने आने हैं, हो सकते हैं, नहीं एस्टिमेट ही लगाना है हमने, टोटल ईयरली लेबर आवर्स कितनी लगाएंगे या जितने ऊपर कॉस्ट आ रही है वो सारा कुछ फिक्स्ड डिटर्मिन्ड रेट बनाए एक अपना। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो रेट होंगे वो स्टेबल हो जाएंगे, और जो मंथली अप एंड डाउन हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों जो, ये क्या होगा, इनका असर ख़त्म हो जाएगा, कॉस्टिंग सही आएगी और फेयर होगी। अब आपने अपने सेक्शन बी में यही लिखनी है सारी चीज़ें। ये था क्वेश्चन 10.5। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 10.6। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।